दक्षिण कोरिया और अमेरिका को उत्तर कोरिया ने एक बार फिर से करारा झटका दे दिया है। उत्तर कोरिया ने साफ कह दिया है कि वॉशिंगटन और प्योंगयांग के बीच एक अन्य शिखर सम्मेलन का उसका कोई इरादा नहीं है और वो अमेरिका से किसी अन्य शिखर सम्मेलन में उसकी कोई दिलचस्पी भी नहीं है। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन पर चाहे जितना भी दबाव क्यों न हो, वो अपने फैसलों से नहीं मुकरते। कुछ दिनों पहले ही उन्होंने अपने पड़ोसी दक्षिण कोरिया से सभी संबंधों को खत्म करने का पहले ऐलान किया और फिर उस ऐलान पर अमल भी किया। इसके पहले वो इस बात की तस्दीक भी कर चुके हैं कि वो अमेरिका से कोई बातचीत नहीं करना चाहते। अब उनके इस बयान पर भी मुहर लग गई है, क्योंकि उत्तर कोरिया ने वॉशिंगटन और प्योंगयांग के बीच एक अन्य शिखर सम्मेलन की अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया है। उत्तर कोरिया के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि प्योंगयांग का वॉशिंगटन के साथ बातचीत का कोई इरादा नहीं है और वो अमेरिका से किसी अन्य शिखर सम्मेलन के लिए इच्छुक नहीं है। उत्तर कोरिया का बयान उस समय आया है जब अमेरिका के विशेष प्रतिनिधि स्टीवन बीगन इस हफ्ते सियोल के दौरे पर होंगे। वहां वो दक्षिण कोरिया और जापान में अधिकारियों के साथ अपनी बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे, जिनमें उत्तर कोरिया के परमाणु निशस्त्रीकरण का मुद्दा भी शामिल होगा। इसके बाद ये बहस और तेज हो गई है कि प्योंगयांग और वॉशिंगटन के बीच एक और शिखर सम्मेलन जरूरी है, लेकिन उत्तर कोरियाई न्यूज एजेंसी KCNA ने ऐसी किसी बातचीत से इनकार कर दिया है। कुछ दिनों पहले ही दक्षिण कोरियाई नेता मून जे इन ने यह इच्छा जताई थी कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के पहले वॉशिंगटन और प्योंगयांग के बीच एक अन्य शिखर सम्मेलन जरूरी है। आपको बता दें कि ट्रंप और उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने 2018 में उच्च स्तरीय परमाणु कूटनीति शुरू करने के बाद से अब तक 3 बार मुलाकात की है, लेकिन वो किसी नतीजे तक नहीं पहुंच सके। आज तक ब्यूरो। कोरोना ने इंसानों को घुटनों पर जरूर ला दिया है, लेकिन ये वायरस इंसानों के हौसलों को डिगा नहीं पाया है। इसकी मिसाल चीन और ब्राजील से आई है। चीन में तो एक खास इम्तिहान में 1 करोड़ से भी ज्यादा छात्र शामिल हुए। कोरोना के साथ जीना कैसे होता है, ये आप चीन और ब्राजील से आई इन तस्वीरों को देखकर सीख सकते हैं। कोरोना काल के बीच एक तरफ चीन में 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों ने कॉलेज के लिए हुए एंट्रेंस एग्जाम में हिस्सा लिया, तो वहीं दूसरी तरफ ब्राजील में कोरोना के कहर के बीच प्राइवेट स्कूलों को एक बार फिर से खोल दिया गया। सबसे पहले आपको चीन की तस्वीरें विस्तार से दिखाते हैं। दरअसल चीन में मंगलवार से नेशनल कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम शुरू हुए। हर साल होने वाले इस इम्तिहान में इन तमाम छात्रों का भविष्य तय होता है। इस साल इस एंट्रेंस में करीब 1 करोड़ 7 लाख छात्र शामिल हुए। आमतौर पर हर साल ये जून में आयोजित होता है, लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण के चलते इसे 1 महीने देरी से आयोजित किया गया। इस एंट्रेंस के लिए पूरे देश में 7,000 सेंटर पर 4 लाख कमरों में परीक्षा हो रही है। परीक्षा आयोजित करने और छात्रों की मदद के लिए 9.5 लाख कर्मचारियों को लगाया गया है। कोविड महामारी फैलने के बाद से पहली बार इतनी बड़ी संख्या में लोगों का जमावड़ा देखा जा रहा है। परीक्षा के दौरान सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए गए। सभी छात्रों को स्वस्थ होने का सबूत देना पड़ा। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना अनिवार्य था। परीक्षा केंद्रों तक स्टूडेंट्स को अपना मास्क पहन कर आना था। इसके बाद परीक्षा केंद्र में उन्हें एक नया मास्क दिया गया, जो कि फ्री था। परीक्षा केंद्र में प्रवेश से पहले स्टूडेंट्स को बॉडी टेम्परेचर और सैनिटाइजेशन के दौर से गुजरना पड़ा। उधर ब्राजील के कई बड़े शहरों में प्राइवेट स्कूलों को खोल दिया गया है। हालांकि पब्लिक स्कूलों को अभी बंद रखा गया है। लॉकडाउन के बाद और कोरोना काल के बीच खुले इन स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी बदलाव किया गया है। साथ ही संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए स्कूल प्रशासन की तरफ से कई तैयारियां की गई हैं। स्कूल में एंट्री से पहले सभी छात्रों की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है और हाथों को सैनिटाइज करने के बाद ही छात्रों को स्कूल में प्रवेश दिया जा रहा है। इस दौरान छात्र और स्कूल टीचर हर किसी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग के लिए क्लासरूम और स्कूल में भी कई बदलाव किए गए हैं। आज तक ब्यूरो। दुनिया आज तक में इसी के साथ बस इतना ही, लेकिन हर बड़ी खबर के लिए आप देखते रहिए आज तक।